तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अलेक्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का आपके लिए लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम बहुत ही प्यारी एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के टॉपिक्स हमने अपलोड कर दिए, वो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वो जाके देख लेना। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। देखो दोस्तों, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि हमने देखा है कि पहले वीडियो में देखा कि अर्थ क्या करती है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेती है। ओके, तो हमने क्या देखा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, क्या देखा पहले वीडियो में? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तो ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा। अब हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, चलिए सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया कि ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है। तो अर्थ पे हम खड़े होके यहाँ क्या किया, हमने बॉल जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ऊपर फेंक दिया। ओके, जैसे हमने ये बॉल ऊपर फेंक दिया, अब देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, मगर ये अर्थ अब इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, खुद की तरफ उसको खींच रहा है। यानी कि उसका जो उस पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसकी ओर है, डाउनवर्ड है, और ऑब्जेक्ट की मोशन किस तरफ है, अपवर्ड है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो ऑब्जेक्ट वहां जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने पे वो फिर से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आने लगेगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे आ गया। ओके, तो देखो जब वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या थी, वेलोसिटी डायरेक्शन की ऊपर की तरफ थी, क्या लिखेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की ओर है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन किसकी ओर है, अपवर्ड है। और जैसे ही वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तब वो जो ऊपर जाते समय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। अब हमने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया इसका सेटअप। हमने क्या किया, एक हेलीकॉप्टर ले लिया, और हेलीकॉप्टर की हेल्प से हमने क्या किए, ऊपर गए, अर्थ के सरफेस से कुछ ऐसे ऊपर गए। ओके, ये क्या है, हमारी प्यारी सी अर्थ है, और हमने क्या किया, यहां से उस ऑब्जेक्ट को अब फेंका नीचे। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को जैसे हम नीचे की ओर फेंकेंगे, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में। अर्थ उसको किस डायरेक्शन में खींच रहा है, उसी डायरेक्शन में। अब देखो इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम उसी डायरेक्शन, उसी टॉपिक्स को लिखेंगे। देखो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब कब है, कहां है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसकी है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, फोर्स भी, ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में है, तब उसकी जो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, वेलोसिटी हम यहां के लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो देखो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, कि अर्थ क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है। ओके, और उसके जो अगल बगल में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको खुद की तरफ खींच लेती है, उसी को बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी टॉपिक्स को हम लिख दे रहे हैं, और जल्दी से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन लिखते, सॉरी अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे हम, द अर्थ क्या कर रही है, एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। देखो हमने उसी टॉपिक्स को लिखा है, उसके ऑब्जेक्ट जो भी अर्थ के अगल बगल ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, अर्थ अपनी ओर खींच लेगी। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। जल्दी से इसे इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा कि आप खुद का नोट्स बनाए रखें। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ लेते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटाए, ओके। तो देखो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम ये
इससे पहले कि अभी अभी हमने क्या देखा कि अर्थ क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, नियर ऑन इट ऑब्जेक्ट। तो उसी टॉपिक्स को हम पहले लिख देते हैं। अर्थ क्या कर रही है, अर्थ क्या वो एक्सर्ट कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। सारे के सारे जितने उसके ऑब्जेक्ट अगल बगल है, उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। और हमको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों देखो, इसका मतलब क्या हो गया भाई, सपोज दैट मान लो कि हमारे पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट के फोर्स लगाएंगे तब वो उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी चेंज को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा है 9th में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे इसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसी को बोलते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये तो अब देखो सपोज दैट मान लो कि ये अर्थ है, ये क्या है, हमारी प्यारी अर्थ है, और अर्थ के ऊपर कोई ऐसा, मैंने हेलीकॉप्टर लेके ऐसे ऊपर चला गया, तो हेलीकॉप्टर लेके जैसे मैं ऊपर चला जाऊंगा, ओके, और वहां से क्या करेंगे, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्या किया, एक बॉल है मेरे पास, और ऐसे बॉल को मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। अब जैसे मैं इस बॉल पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाऊंगा, मगर फिर भी वो जो बॉल है वो अर्थ के सेंटर की ओर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से, ओके, वो ऑब्जेक्ट अर्थ की डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो तब उसकी जो वेलोसिटी है वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, इस ग्रेविटी की वजह से, ओके। मगर इसीलिए इस हम ए को क्या लिखेंगे, ए बराबर जी लिखेंगे, और जी माने क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी माने क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये फॉर्मूला उठा के क्या करेंगे हम, ये जी वाला इस इक्वेशन में लिख देंगे, F इज इक्वल टू mg, ओके। एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसकी हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहे इस अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी, देखो जरा, द ग्रेविटेशनल फोर्स, या क्या लिखेंगे हम, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रही है, किसकी वजह से लग रही है, ड्यू टू ऑन अर्थ, अर्थ की वजह से यहां क्या हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, किस पे, उस ऑब्जेक्ट पे, ओके, या उसकी उस बॉडी पे लिख दो, अर्थ ऑन अर्थ इट ऑब्जेक्ट। और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इस बॉल पे सपोज दैट मान लो कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और वो जो फोर्स है उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। उसका रिजल्ट क्या आ गया, ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट, और वो रिजल्ट आने पे क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है, रिजल्ट एक्सेलरेशन, तो उसका क्या आ गया, रिजल्ट एक्सेलरेशन हो गया। समझ में आ गया, तो उसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड एज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज कॉल्ड एज ए, इज कॉल्ड एज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट नियर इट, उसके अगल बगल में जो भी ऑब्जेक्ट है उस पे अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma होता है। और इसी ए को हम जी क्यू लिखेंगे, मैंने अभी अभी आपको समझाया है। तो F इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, mg। इसका मतलब क्या हो गया, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ऑन अर्थ इट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, और उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उस इस अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका एक फॉर्मूला आता है, वो आता है G इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर।
तो ये दोस्तों कहां से आ गया वो हम देखेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स में। तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? मिटा दे, 1 2 3 मिटा रहे। ओके ठीक है, मिटाओ। दोस्तों इस वैल्यू ऑफ जी कैसे निकालेंगे हम? इस वैल्यू ऑफ जी को निकालने के लिए सबसे पहले आपको हमने पिछले वीडियो में सारी बातें डिस्कस की है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये दो बातें आनी जरूरी है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको क्या बोलता है कि सपोज दैट मान लो कि हमारे पास एक ऐसी अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। अर्थ का मास सपोज दैट मान लो कि कैपिटल एम है, यहाँ अर्थ का सेंटर है और इस ऑब्जेक्ट अर्थ पे क्या है, मैं खड़ा हूं, मेरा मास है स्मॉल एम, और मैं और अर्थ का सेंटर, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम कैपिटल आर है, उस अर्थ की रेडियस। अगर हम यहाँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करें तो क्या बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो हम उसी को लिखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा देंगे हम, कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, माने कि r का स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो यहां क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन दोस्तों हमको क्या बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अभी अभी हमने सीखा कि A इक्वल टू क्या होता है, G होता है। ये माने क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस A की वैल्यू, इस A की जगह हम G पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। ओके, इसी इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम, सेकंड देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन की क्या है, एक साइड सेम है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करने पे हमारे पास आता है mg इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से स्मॉल m और स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ g इक्वल टू क्या बचा, g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो देखो दोस्तों ये हमारा बहुत ही प्यारा इक्वेशन है। अगर इसको आप समझ लोगे तो आपको जो वेरिएशन ऑफ g है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर टॉपिक्स हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, g इस r को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये मास देखो, ये मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस g को तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास तो इसको क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास बढ़ाने पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम इस दो टॉपिक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे हम, कि अगर वैल्यू ऑफ r, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ कैपिटल R अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या कम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ g क्या कम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ g कम हो जाएगी। और अगर हम इस वैल्यू ऑफ r को कम कर देंगे तो वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ r अगर हम कर दे, कम कर दे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर दे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ g हो जाए, बढ़ जाएंगी। ओके, समझ में आ गया। अब तीसरा क्या लिखेंगे हम, ये मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम वैल्यू ऑफ मास, उसकी मास बढ़ा दे, मास को हम बढ़ा देंगे तो वैल्यू ऑफ g भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तीन टॉपिक्स आपको एकदम माइंड में फिट कर लेने। अब देख लेते हैं हम वो g की वैल्यू जो क्या होती है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भैया कहां से आ गई, ओके, इसको हम डिराइव करेंगे। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ का रेडियस क्या होता है, बाद में अर्थ का मास क्या होता है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और g की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो देखो हम यहाँ मास लिखेंगे, अगर अर्थ का हम मास कैलकुलेट करें तो वो दोस्तों हमको मास मिलता है
6 इंटू 10 की पावर 24 kg इतना अर्थ का मास होता है। अगर हम टेप लेके उसकी रेडियस नाप ले तो वो दोस्तों रेडियस हो जाएगी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये क्या हो गई अर्थ की रेडियस। और हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, G इक्वल टू क्या होता है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा G इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू कैपिटल M की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg और नीचे क्या है डिस्टेंस यानी कि r है, r का स्क्वायर हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इस पूरे का कैलकुलेशन अगर करें हम तो हमको वो मिलता है कि वो होता है कि 9.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 88 ऐसे आता रहेगा और इस अप्रोक्सीमेटली अगर इसके बगल वाला नंबर 5 से बड़ा है तो उसके साइड वाले ऑब्जेक्ट में हम नंबर में एक ऐड कर देते तो ये वैल्यू हमको बनती है 9.77 आता है। ये क्या आता है 77 ऐसे आता है। ये वैल्यू एक ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोस्तों वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई। तो ये बहुत ही इस टॉपिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लोगे जी। और इस वीडियो के यहाँ देंगे फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।